जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में श्रीधाम वृंदावन में सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज अवसर है माघी पूर्णिमा का और इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आस्था की डुबकी के लिए एकत्रित हुए हैं। ब्रज की रज में लौटकर जमुना जलकर पान, श्री राधा राधा रटते या तन सो निकसे प्राण, इन्हीं मनोभावों के साथ में एकत्रित ये श्रद्धालु किस तरह से स्नान कर रहे हैं, किस तरह से ध्यान कर रहे हैं, आइए आपको दिखवाते हैं उसके कुछ दृश्य। कान्हा की नगरी श्रीधाम वृंदावन में आस्था का अनूठा संगम कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक के महाआयोजन में प्रातःकाल से ही देखने को मिला। वैष्णव कुंभ में आए तीनों अनी अखाड़ों की धर्म ध्वजा श्री हनुमान जी की छवि के साथ तीनों अनी अखाड़ों के साधु संत, महंत और महामंडलेश्वर समाज ने श्री बांके बिहारी जी को शाही स्नान का निमंत्रण देकर शोभा यात्रा निकाली। अद्भुत एक संयोग है साधु संतों का और यमुना मैया का और ब्रज की महिमा है कि हर 12 साल में यहाँ एक लघु कुंभ के रूप में जो हरिद्वार महाकुंभ से पूर्व यहाँ कुंभ की एक बैठक होती है, उसका महाकुंभ के रूप में इस बार जो साधु संतों के जो उनके निवेदन पे, उनसे सलाह मशवरे पे जो वर्तमान यूपी सरकार के जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उन्होंने बखूबी इसमें संपूर्ण सुसज्जित बड़े भव्य रूप में इसको व्यवस्थित और सुसज्जित करने के प्रयास किए। कुंभ परिसर से आरंभ हुई ये शोभा यात्रा, जिसमें पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा, पंच निर्मोही अनी और पंच दिगंबर अनी अखाड़ा समेत अन्य संत महात्मा अपने विशेष ध्वजों के साथ शस्त्र और शास्त्र के अपूर्व संगम से जनमानस को भाव और भक्ति से विभोर कर रहे थे। आप देख रहे हैं जमुना तट पे कितने हमारे ब्रजवासी साधु संत महात्मा और बाहर से बहुत साधु संत महात्मा यहाँ पधारे हैं, तो ये हमारे लिए ये बहुत आनंदमय उपलब्धि है। और ऐसा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो योगी जी ने बहुत प्रयास किया इस कुंभ मेला के लिए। कुंभ पूर्व बैठक लगती थी, उससे अपेक्षा इस बार की सुविधा बहुत अच्छा है और योगी जी मुख्यमंत्री जी को हम लोग बहुत बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं। और आज की व्यवस्था को देख करके और हमारा अब इसके बाद जब 1 महीना का यहाँ शाही स्नान हो जाएगा, बैठक हो जाएगा, इसके बाद हरिद्वार का कुंभ में हम लोग प्रवेश करेंगे। बैंड बाजों की मधुर ध्वनि, श्रद्धालुओं का भजन कीर्तन वातावरण को आध्यात्मिक रोमांच से भर रहा था। आज आयोजित इस शाही स्नान में श्रद्धालु अकेले ही नहीं आए बल्कि अपने साथ अपने नन्हे मुन्ने बाल गोपाल को भी लेकर आए हैं। आइए आपकी करवाते हैं भेंट एक ऐसे ही श्रद्धालु परिवार से। हम अपने साथ यहाँ गोपाल जी को लेके आए हैं। स्नान करके बहुत आनंद आया। यहाँ पे देश के कोने कोने से, विदेशों से लोग आए हुए हैं और यमुना महारानी भक्ति की देवी हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति चाहिए, किसी भी उनकी आस्था में वृद्धि चाहिए तो आपको भक्ति यमुना महारानी की भक्ति करनी चाहिए। जहाँ का जो शाही स्नान है उसका अलग ही एक महत्व है, अलग ही चमत्कार है। उसको देखने से एक ऐसी लौकिक शक्ति मिल रही है कि जो हमें किसी जगह मालूम नहीं हुई, इस धरती पर आकर मालूम हुई है। और जो गवर्नमेंट का प्रबंध है बहुत बढ़िया है। यहाँ वृंदावन में हमने आज शाही स्नान किया है और नहा के बहुत मजा आया है। योगी जी की सारी व्यवस्थाओं को देखकर हमको बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। हम बहुत अच्छे दर्शन करे, बहुत अच्छे स्नान किए, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। सभी से विनती है कि अधिक से अधिक वृंदावन कुंभ में पधार कर इस धर्म का आनंद लें, इस आनंद को आविर्भूत करें, अपनाएं।
शाही स्नान के बाद आयोजन स्थल पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का भी आरंभ हो गया। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित भगवान कृष्ण की लीलाओं, रास लीलाओं का सुंदर मंचन और इनके संदेश का लाभ जन समुदाय आह्लादित होकर ले रहे थे। सखी सुन, यह कार्य कैसे भये? सखी कारी जायो रात जाते कारो भयो गात दही चोर चोर खात बात ऐठ के करो कंस को नगर रोक राखी है डगर दूंगी घरे रोमते फिरो फिरो घर घर मांगते छाछ फिरो घर घर मांगते छाछ फिरो घर घर मांगते छाछ छेले तुम कब के बलधारी। गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए भक्त और शिष्य जन संतों के प्रवचनों के साथ उनके आशीर्वाद की भी कामना पूर्ण कर रहे थे। संतों का आशीर्वाद गृहस्थों की लाभदायक है, तो संतों को भी विचार करना चाहिए कि गृहस्थों पर कैसे कैसे काम लेना चाहिए। गृहस्थों को समझाना चाहिए, गृहस्थों को साधना बताना चाहिए, गृहस्थों को बुद्धि सही करानी चाहिए। तो गृहस्थी आश्रम इसलिए हमारा बहुत बढ़िया है। गृहस्थी आश्रम बहुत बढ़ेगा तो हमारे पूरे भारत में शांति आवेगी और संत का आशीर्वाद हमेशा ही बढ़ता रहेगा। कहने का मतलब यही है कि सबसे एक चीज़ यही जाके अंदर है, बुद्धि हमारी प्रज्ञा होगी तो हमारा सारा काम सही रहेगा। चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा तब परमात्मा की तरफ जाएगा तो हमारी बुद्धि सही रहेगी। हरिनाम स्मरण हेतु कंठी माला के स्टॉल यहाँ के कुटीर उद्योग की उन्नत स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की तुलसी मालाएं और ठाकुर जी की पोशाकें स्थानीय स्तर पर तैयार की जाती हैं। उत्तर प्रदेश प्रो पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विश्व बैंक की सहायता से 2018 में आगरा और मथुरा में प्रारंभ की गई। इसके प्रथम चरण में बांके बिहारी के आसपास की 22 गलियों को लिया गया तथा उसमें जुड़े हुए छोटे छोटे उद्यमी और गरीब शिल्पकारों को संगठित किया गया। इसके अंतर्गत जैत में तुलसी माला बनाने वाले कारीगर और बांके बिहारी में पोशाक बनाने वाले कारीगर तथा गौरानगर में रोजरी बनाने वाले कारीगर और पोशाक बनाने वाले कारीगरों को शामिल किया गया है। उन्हें प्रशिक्षित किया गया है, जिनके द्वारा ये प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं। उनके बनाए हुए पोशाक, माला और तुलसी माला यहाँ पर इस प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। बसंत के आगमन के साथ ही ब्रज में फाग उत्सव आरंभ हो जाते हैं, जिनमें अबीर गुलाल के साथ साथ विभिन्न लीलाओं में युगल सरकार के प्रतिरूप में खेली जा रही है फूलों की होली। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। ऐसे ही भाव यहाँ पर एकत्रित श्रद्धालुओं के मन में आज के इस दिव्य अवसर पर हैं। अभी आप साक्षी बने इस शाही स्नान के। अब दीजिए हमें अनुमति। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।